गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 46 और आज ये क्लास में टैब के ऊपर ही बना रहा हूँ। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है बट जस्ट अ बिट रिलैक्सेशन फेज में हूँ तो इसलिए टैब पे ही बना रहा हूँ। आई होप इसमें भी तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब खड़े होके मैं बना सकता हूँ बट देन आज की क्लास हम बैठ के ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और वो तुमको बोल रहा है कि तुम्हारा प्लेन पैरेलल है इस लाइन के साथ में। लाइन की इक्वेशन को मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो तुम्हारा जो ये इक्वेशन तुम देख रहे हो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो x के साइड में 3 है तो उस 3 को मैं नीचे भेज रहा हूँ, मतलब मैं एक तरह से इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब ये डिवाइड जब हुआ है तो यहाँ पे भी चेंजेस आएगा, ये 1/3 हो जाएगा। इसको उल्टा करके y माइनस 3 करो, नीचे -1 भेज दो, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात आती है कि जब तुम्हारा लाइन किसी प्लेन के साथ में पैरेलल होता है, जैसा कि हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जो भी लाइन है वो इस प्लेन के साथ में पैरेलल है, तो फिर लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, दैट मीन्स दिस आर योर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, दैट इज ए बी एंड सी, वो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो के साथ में परपेंडिकुलर बनाएगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ कैपिटल ए बी सी। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 2b/3 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1 और फिर 2a, ये इक्वल्स टू 0। और बदले में हमें बताना है 3a प्लस 3b की वैल्यू। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2b प्लस 2a की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल, और यहाँ से a प्लस b की वैल्यू आ गई 1/2। लेकिन हमें तो 3a चाहिए तो दोनों साइड्स 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली आंसर आ गया 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 3/2, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें दे रखा है हम लोग को a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0, और बदले में हमें बोला हुआ है एक और कंडीशन देके कि a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, और बदले में हमें इस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, मतलब वी वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, a प्लस 2b वेक्टर को माइनस c वेक्टर के इक्वल कर दो, और अब इसके बाद तुमको क्या करना है, c वेक्टर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा करके क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर मैंने c वेक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया a क्रॉस c प्लस 2b क्रॉस सी, और ये चूंकि लाइक वेक्टर है तो ये 0। अब यहाँ से a क्रॉस सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2b क्रॉस सी। अब हमें जो चाहिए यहाँ पे ध्यान से देखना, c क्रॉस a की वैल्यू चाहिए, तो जैसे ही मैंने इसको उल्टा किया तो ये बन जाएगा 2c क्रॉस b। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि हम लोग को जो चाहिए वो तो a क्रॉस b के टर्म्स में चाहिए। तो अगर किसी ने इस तरह की कोई गलती की है तो उसको पहले स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करके हमें कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसको सबसे पहले तो रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर तुम इसको नहीं रिमूव करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अब वापस इसी में आ रहे हैं। अच्छा, ये डिलीट नहीं हो पा रहा है, इसमें इरेजर का ऑप्शन होता है, आई थिंक, लेट मी सी, अगर इरेजर मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। इरेजर का ऑप्शन तो नहीं है इसके अंदर में। चलो, इस क्वेश्चन में फिर दोबारा आना पड़ेगा, तो फिर से एक बार थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, मैं वापस फिर से ले आऊँगा वहाँ पे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है। कर्व की इक्वेशन दे रखी है y टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ax³, और तुम्हारा पॉइंट ऑफ कंटैक्ट तुमको दे रखा है a, a। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है एट दिस पॉइंट, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है dx/dy। तो सबसे पहले इसकी डेरिवेटिव करते हैं।
4y³ dy/dx इज इक्वल्स टू 3ax²। तो dy/dx की वैल्यू आ गई 3ax² अपॉन में 4y³। अब ये a, पॉइंट x और y की जगह डाल देते हैं, तो ऊपर आ गया 3a³, नीचे आ जाएगा 4a³। ये काट के तुम्हारा dy/dx, ये तुमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया है 3/4। बट चूंकि हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो हमें इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। दैट मीन्स -4/3 इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वो है a, तो यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3y - 3a इज इक्वल्स टू -4x + 4a। 4x + 3y इज इक्वल्स टू 7। ये देख सकते हैं हम लोग, यहाँ ऑप्शन में जरूर होगा सी ऑप्शन, दैट विल बिकम द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डेरिवेटिव का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। u की वैल्यू दे रखी है x² + y²। x को उसने डिफाइन किया है s + 3t और y को डिफाइन किया है 2s - t से। तो सबसे पहले u का एक्सप्रेशन बना देते हैं। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, s + 3t का होल स्क्वायर प्लस y के जगह में 2s - t का होल स्क्वायर। अब इसको खोलने पे मिलता है s² + 9t² + 6st, और यहाँ से मिलता है 4s² + t² - 4st। तो इन टोटल अगर हम देखें तो ये बन गया 5s² + 10t² + 2st। बट ये तो u की वैल्यू आई है, हमें क्या निकालना है, इसका डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s। तो सबसे पहले du/ds करते हैं। du/ds करेंगे तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा और यहाँ से आएगा 10s + 2t। एक बार मैं देख ले रहा हूँ अच्छे से। हाँ, s का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव अगर करते हैं x के टर्म्स में तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 0 और 10s का डेरिवेटिव होता है 10। तो आई थिंक 10 इज द करेक्ट आंसर। 4 का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी काफ़ी बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर में कई बार आया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² + 1 अपॉन में x + 1 माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इस पर मैंने करेक्शन करवाया था, दिस होल वैल्यू इज इक्वेटेड टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए एलसीएम बना लो x + 1 को। दैट मीन्स अल्फा एक्स के साथ में x + 1 मल्टीप्लाई होगा और इस बीटा के साथ में भी x + 1 मल्टीप्लाई होगा, और लिमिट हमारा है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पे जाके 0 हो गया। अब हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, तो -α² - अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² वाले ब्रैकेट्स को एक तरफ कर लेते हैं, 1 - अल्फा, और -x कॉमन लेके ये अल्फा प्लस बीटा, और जो कांस्टेंट रह गया वो 1 - बीटा है। तो सिंस हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमें चाहिए नहीं, तो हमारे पास में जो x² का कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में 1 - अल्फा, वो 0 के इक्वेट होगा, और जो x का कोफिशिएंट है दैट इज -अल्फा माइनस बीटा, वो भी 0 के इक्वल होगा। तो इस फर्स्ट इक्वेशन से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई है 1, जिसको मैं यहाँ पुट करूँगा तो बीटा हो जाएगा मेरा, बीटा हो जाएगा, अरे यार मैंने वो क्वेश्चन आधा कर लिया था। अब मैं सिर्फ लास्ट स्टेप में चले जाता हूँ। 1 - अल्फा और यहाँ पे आ गया था माइनस का अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से इन दोनों को 0 के इक्वल करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ गई थी 1, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे डालूंगा तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक तो पेन भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी थोड़ा सा हैंग भी हो रहा है। एक बार गड़बड़ हो जाने से ना फिर वो गड़बड़ ही होते रहता है। मैं कोशिश करता हूँ इसको स्लाइड शो को स्टार्ट करने का फिर से बिगिनिंग से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन तक हो गए, सिक्स्थ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में जाएंगे तो इसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1। पेन चेंज कर लूँ क्या? लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x -3 अपॉन में x² - 1 इज इक्वल्स टू पाई।
तो सबसे पहले इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ऑफ 3 इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब मैंने इसको उठा के यहाँ भेज दिया। अब देखो इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये कांस्टेंट है तो ये 3 बन गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स मुझे निकालना है, और ये 1 जब मैं यहाँ डालूंगा तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 जीरो हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में आ गया जीरो। तो हमारा क्वेश्चन हमसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स मांग रहा है, तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है 3 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक ट्रायंगल है जिसके दो वर्टेक्स पॉइंट उसने तुमको बता दिए हैं। लेट अस अज्यूम दैट द वर्टेक्स पॉइंट आर ए एंड बी, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, -1 एंड 3,2। और थर्ड वर्टेक्स को उसने बताया कि दैट लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो इस वर्टेक्स को मैं लेट कर लेता हूं a प्लस बी। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ 2 3 1 -1 2 1 और a b 1, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 4 के इक्वल। तो सबसे पहले स्टेप में ही मैं क्या करूँगा, मॉडुलस को वहाँ भेज के +-8 लिख लूँगा। अब इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, 2 × 2 - b -3 -1 -a +1 -b -2a। तो ये हो गया 4 - 2b +3 +3a -b -2a इज इक्वल्स टू +-8। तो यहाँ से मुझे इन टोटल मिल रहा है -3b प्लस a प्लस 7 इज इक्वल्स टू +-8। तो पहला केस कंसीडर करता हूँ, -3b प्लस a इज इक्वल्स टू 1, जब मैंने +8 मान के काम किया है। और दूसरे में -3b प्लस a, अब मैं -8 लेके अगर काम करता हूँ तो यहाँ पे जाके ये बन जाएगा -15। और जो मेरा तीसरा वर्टेक्स है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इक्वल्स टू 5। देखो मुझे पॉसिबल वैल्यूज़ चाहिए इस a और b के। तो अब मैं इस इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं यहीं पे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन गया -4b इक्वल्स टू -4। तो b का कोऑर्डिनेट आ रहा है 1, और इसको अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, मतलब 4,1 वाला एक ऑप्शन पक्का होगा, a4 b1। तो ये तो मुझे दिख ही रहा है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये दोनों कट गए, -4b की वैल्यू हो गई -20, b की वैल्यू आ गई 5, तो a हो जाएगा 0। अब हमें देखना है 4,1 और 0,5, b इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक लाइन है y इक्वल्स टू 7x - 25, जो कि इस सर्कल को कट कर रही है एट 2 पॉइंट्स a एंड b। तो सीधी सी बात है, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट क्या आ रहा है, और उसको यूज़ करके उसी का y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। तो ये मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं, x² + 49x² + 625 - 350x इज इक्वल्स टू 25। ये बन गया 50x² - 350x + 600 इक्वल्स टू 0। 50 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा x² - 7x + 12 इक्वल्स टू 0, जो कि अल्टीमेटली मेरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा है x² - 7x + 12 के साथ। तो इसके दो वैल्यूज़ x के आ गए हैं, एक 4 एक 3। इसी का y कोऑर्डिनेट जानने के लिए एक एक करके पॉइंट्स को यहाँ पुट करते हैं। पहले 4 को पुट कर देते हैं, तो y कोऑर्डिनेट आ जाता है मेरा 3। तो एक पॉइंट क्या आ गया मेरा, सपोज कर लेते हैं a पॉइंट आ गया 4,3। दूसरा 3 पुट करने पे देखते हैं, 7 × 3 -25, 21 - 25 -4, मतलब b पॉइंट अब आ रहा है मेरा 3, -4। और मेरा क्वेश्चन मेरे से ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में चले जाओ। 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, 1 + 49 का अंडर रूट, दैट मीन्स √50, और √50 होता है 5√2। तो 5√2 बी ऑप्शन में है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 नंबर एपी में है। एपी के नंबर्स को हम लोग लेते हैं a + d, a + 2d, a + 3d और a + 4d, जिसमें से वो बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए।
एंड द फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर इन जीपी। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जीपी में है, तो सीधी सी बात है a प्लस टू डी अपॉन ए मस्ट बी इक्वल्स टू a प्लस थ्री डी अपॉन ए प्लस टू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ तो रिलेशन हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो देख लेते हैं क्या मिलता है। यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर प्लस फोर ए डी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए डी। ये दोनों कैंसिल हो गए, फोर डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई प्लस ए डी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में बचेगा 4d प्लस ए। अब देखो d तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि ये कंडीशन दिया है, तो हमारा जो दूसरा वाला बच गया a प्लस फोर डी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, और a प्लस फोर डी का मतलब होता है फिफ्थ टर्म ऑफ द AP। ऑप्शन में चेक कर लो, ये आंसर तुम्हें दिया हुआ है ए ऑप्शन में कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज ऑलवेज जीरो। आखिरी क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन। तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें लेना था 13 बट हमने उसको ले लिया 17, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जिसके वजह से हमारे रूट्स आ गए हैं -2 एंड -15। तो सीधी सी बात है ये इक्वेशन हो गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 30 इक्वल्स टू जीरो, तभी जाके इसके रूट्स आए हैं -2 एंड -15। तो आफ्टर करेक्टिंग द इक्वेशन ये अब अपने ओरिजिनल वैल्यूज पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो अब इसके रूट्स जो होंगे ऑब्वियस सी बात है -3 और -10 होंगे, और इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इक्वल्स टू जीरो। तो हमसे पूछा गया था कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो -3 और -10 भी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं एक बार वापस जाके उस क्वेश्चन में जाता हूँ जहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया था। कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ ये वाला। इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन है, और साथ में एक और कंडीशन भी है कि a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, इसकी वैल्यू इक्वल दे रखी है लैम्डा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b के, और हमें फाइंड करना है लैम्डा की वैल्यू। तो ध्यान रखना हमें a क्रॉस b को रखना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से अगर a प्लस 2b की वैल्यू निकाल लूँ तो वो आ जाएगा -c वेक्टर के इक्वल। अब दोनों साइड ऐसा करो b से मल्टीप्लाई करो, तब फायदा है। तो मैंने दोनों साइड में क्रॉस कर दिया b से, तो ये बन गया a क्रॉस b, अगला टर्म जीरो, और इसको लिख लो b क्रॉस c, -c क्रॉस b क्रॉस c के इक्वल होता है। तो a क्रॉस b का वैल्यू आ गया b क्रॉस c के इक्वल। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, और साथ में भी सोचो कि यहाँ पे अब मैं b क्रॉस c के जगह में लिख दूंगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b। अब c क्रॉस a के बारे में सोचना पड़ेगा, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इक्वेशन जो अभी हमने लिखा है उसमें c को यहाँ भेजने के बाद दोनों साइड a से क्रॉस कर देते हैं। ये मैंने कर दिया a से क्रॉस, तो पहला टर्म जीरो हो गया, यहाँ पे आ गया 2b क्रॉस a इज इक्वल्स टू माइनस का c क्रॉस a। अब अगर मैं सिर्फ c क्रॉस a के बारे में सोच रहा हूँ जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट है, तो ये माइनस यहाँ जाएगा और ये बन जाएगा 2a क्रॉस b। तो अब मैंने c क्रॉस a को 2a क्रॉस b के इक्वल किया, तो यहाँ पे जहाँ पे c क्रॉस a है मैं उसको रिप्लेस करूँगा 2a क्रॉस b के साथ। तो a क्रॉस b और 2a क्रॉस b सबको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4a क्रॉस b, जो कि क्वेश्चन में गिवन है इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। तो सीधी सी बात है लैम्डा की वैल्यू हो गई 4। क्वेश्चन में एक्चुअली करेक्शन था, इसलिए ये आंसर तुम्हारा मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि मेन क्वेश्चन में यहाँ -c वेक्टर था। बट एनी हाउ ये क्वेश्चन समझ के भी हम लोग समझ सकते हैं, आंसर को वेरीफाई कर लेना, B4 ऑप्शन को टिक मार लेना। और मैंने जिनका भी गलत किया है बिकॉज ऑफ दिस दे कैन हैव दैट करेक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेनली जो था यहाँ पे प्लस के जगह माइनस था, तो उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही आंसर आता। बट एनी हाउ अब मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं करना चाहता, तो इस हिसाब से कर लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। और अगर बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो बीच में हुई थी, अगर कोई क्वेश्चन दोबारा करवाना है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। एक बार अच्छे से वीडियो को देख लो, कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।